ओले आगे देखो ओले, ये गुरु गोरखनाथ जी की है। इसमें किसी तरीके का कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं है। इस तरीके से केतली से चाय। तो मेरे पीछे सुंदर हमारा पेड़ लदा हुआ है पुष्पों से। तो ये सुंदर वृक्ष, पूरे वेग से बारिश आ रही है। तो राधे राधे जय मां काली आप सभी को सुबह सुबह की। तो सरना गांव में पहली सुबह है ये। तो आइए सूर्य नारायण के दर्शन के साथ आज दिन का आगाज करें। पहाड़ में कितना सुंदर हमारे माहौल बना हुआ है, कितना सुंदर सुहाना मौसम है। तो सुबह सुबह धूप खिलाई है, अभी 7 बजे सुबह के, और सूर्य नारायण भगवान अपनी छटा बिखेर रहे हैं। चारों तरफ हमारे पहाड़, देवालय बना हुआ स्थान, हमारे साथ ही सहयोगी लगे हुए हैं। अभी बस नहा के तैयार होके मैं भी पहुंचूंगा वहां पे। तो बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ। ऊपर सड़क है और चारों तरफ अलग अलग गांव। तो नीचे काफ़ी आपको दिख रहा है वो पहाड़ उतर के पूरा नदी में आके फिर हम चढ़े हैं। पूरा ये पहाड़ इतनी ऊपर आए हैं दूसरे पहाड़ में। दृश्य है मन को मोह लेने वाला। तो नहा के मैं भी हूँ बिल्कुल तैयार। अब चलते हैं नीचे मंदिर में। तैयारियाँ चल रही हैं, हमारे सहयोगी साथी वहाँ पर तैयारियाँ में संलग्न हैं। तो सुंदर पहाड़ के दृश्यों को देखते हुए सुंदर रामचरितमानस का पाठ में भी हम लोग अपनी भागीदारी देते हैं। ये मौके, ये अवसर परमात्मा की कृपा से प्राप्त होते हैं। आइए इस अवसर, इस मौके का पूर्ण लाभ लें। तो मेरे पीछे सुंदर हमारा पहाड़ और नीचे मंदिर प्रांगण में भी शंख ध्वनि के साथ इस राम कथा का, रामचरितमानस अखंड पाठ का शुभारंभ होने जा रहा है। तो हमारे चिंतामणि जी भी बिल्कुल तैयार हैं। राधे राधे। तो सुबह से लगे हुए सेवा में अशोक जी हमारे। ये कनेर का पुष्प है, पूरा पेड़ लदा हुआ है पुष्पों से। पहाड़ के बीच में कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए जोर शोर से पाठ की तैयारियां तो करते हैं यहाँ मंदिर दर्शन। ठाकुर जी के दर्शन के साथ आज के दिन का शुभारंभ करते हैं। हंसी विभूषित करान नवनीर दाभात, पीताम्बरा दरुणबिंब फला धरोष्ठात। हनुमत लला, ये हमारा पहाड़ के माता रानी का स्थान, तो माँ काली का स्थान। तो अलग अलग ये धुनियाँ बनी हुई हैं। हमारी पहाड़ की पारंपरिक पतंगे लगाना शिवालय। तो पहाड़ के इस दिव्य स्थान में मेरे माथे में भी यहाँ की धुनी की भस्म लगा दी गई है। तो यहाँ की स्टैम्प लग गई माथे में। बाबा कृपा करें। कितना सुंदर है मेरा पहाड़, चारों तरफ से पहाड़। तो चारों तरफ का अवलोकन करें आप लोग भी। और ये पुराने बने हुए घर शिलाओं से नीचे। तो जीवन में परम शांति चाहिए तो हमारे पहाड़ में आइए। मेट्रो सिटी की अशांति का तो सब आपको पता ही है। तो ये सुंदर वृक्ष, देवदार, मोरपंख, अलग अलग वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं सारे। बड़ा सुंदर अद्भुत ये नज़ारे हैं और भाग्यवश मुझे भी प्राप्त हो जा रहे हैं। ये हमारे पहाड़ के खेत सीढ़ी नुमा, छोटे छोटे बस हमारे पहाड़ों के, जिसको बोलते हैं भीड़े। भीड़ों में छोटे सारे सीढ़ी नुमा खेत। पुराना पत्थरों से बना ये मकान है, पत्थरों से बना हुआ है। पूरा छत भी पूरी पत्थरों से, शिलाओं से बनाई हुई है। इसमें किसी तरीके का कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं होता। शिला पे शिला अटका के ये बनाए जाते हैं। तो ये जो धुनी है ये गुरु गोरखनाथ जी की है और सदा चेतन रहती है। ये सदा इसी तरह प्रज्वलित रहती है। तो गोरखनाथ जी को नमन। तो ये स्थान गोरखनाथ जी का बनाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो हमारे साथी हो गए तैयार। बिल्कुल। राधे राधे सबको, राधे राधे। जय माता दी, जय श्री राम। तो राम काज के लिए हमारे साथी सहयोगी सब लोग हो गए बिल्कुल तैयार। तो आकाश मार्ग से विमान भी निकल रहा है ऊपर से, बड़ा सुंदर लग रहा है। हमारे पहाड़ में इस तरीके से केतली से चाय चलती रहती है, बड़ा आनंद आता है। चाय पीते रहे यहाँ, इसी तरह केतली में चाय बनती रहेगी और बढ़ती रहेगी। तो थोड़ा सा चढ़ाई में चढ़ा मैं, तो सांस फूलने लगा। खड़ी चढ़ाई है, आदत छूट चुकी है। तो ऊपर पहुँच रहे हैं हम। यही हमारे वाहन खड़े हैं। तो ये हमारी धन्नो खड़ी है यहाँ पे, सड़क पे खड़ी है लेकिन सेफ है। चलिए आगे तक घूम के आते हैं। तो यहाँ पर तो ये मार्ग ठीक है। तो वापसी में ज़रूर दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे रास्ते से गुजर के हम पहुँचे। और रात को अंधेरे में दिख भी नहीं रहा। जहाज भी चल रहे हैं यहाँ पे बराबर। तो हमारे सारे भाई लोग बैठे हुए हैं। तो नीचे मंदिर प्रांगण भी इन लोगों ने सजाया हुआ है।
तो ये इस पहाड़ी के पार ऊपर जो गांव दिख रहा है वो सैंज गांव है। ये देखिए, ये सारा सैंज गांव है। ऐसी अलग अलग पहाड़ियों पे अलग अलग गांव बसे हुए हैं हमारे उत्तराखंड में। इतनी दूरी पे है ये। तो पहुंचते हम नीचे। हम थोड़ा सा टहल भी लिए तो अपने पहाड़ों की कंदराओं में, सड़क में हमने टहल लिए। अब चलते हैं अपने नीचे स्थान में, जहाँ पर रामचरितमानस का अखंड पाठ कुछ समय पश्चात प्रारंभ हो जाएगा। अभी पूजन वगैरह चल रहा है। दिव्य सुंदर दृश्यों के साथ अवलोकन करते हुए, आनंद लेते हुए हमारे यहाँ के महाराज जी भी पधार रहे हैं। वो भी भ्रमण पे निकले हुए हैं। बड़ा आनंद आता है संत क्या दर्श करके। महाराज जी राधे राधे, ठीक हो। तो गुरु गोरखनाथ धुनी सरना गांव है ये। तो बड़ी सुंदर, आपने धुनी भी देखी अभी, बहुत सुंदर प्रज्वलित वो धुनी है, सदा चेतन रहने वाली। और यहीं से नीचे जाके, नीचे मंदिर प्रांगण है, नीचे चल रही हैं तैयारियाँ। तो तिलक और स्वस्ति वाजन के साथ ये कार्य का शुभारंभ हो चुका है। हमारी माताएं, हमारे पहाड़ी पोशाकें, पिछौड़ा बड़ा सुंदर लगता है। और बाहर हमारे साथी इंतजारी में हैं। तो इस रामचरितमानस का अखंड पाठ का जो मूल पाठ है वो हनुमान जी के चरणों में होगा। और बारी बारी से हमारे ब्राह्मण वर्ग अपनी अपनी बारी से 1-1, 2-2 घंटे की बारी में कंटिन्यू यहाँ पर मूल पाठ करेंगे। और संगीत में जो पाठ है वो पूजा स्थान में होगा। तो यहीं के पेड़ के पुष्प हैं सुंदर। तो अच्छी धूप आई हुई है सामने, और लेकिन दूसरे पहाड़ से बादल भी गरज रहे हैं। धूप के बीच में भी किसी भी समय बारिश भी होने की आशंका है पूरी। तो हमारे चंदन भाई भी पहुंच गए यहाँ पे और रामायण के लिए पूरे तैयार हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राधे। और मोहित भाई तो हमारे साथ ही थे कल, इन्होंने भी पैड रेडी कर लिया अपना। चंदन भाई अपनी ढोलक कर रहे हैं बिल्कुल रेडी, बहुत सुंदर। के पर हित घृत जिनके मन माखे तेज कृषानुरोष महिषेषा अग अवगुण धन धनी धनेश। तो मूल पाठ का भी शुभारंभ हो चुका है। हमारे पंडित जी मूल पाठ प्रारंभ कर दिया है। और लेकिन मौसम भी करवट ले रहा है। धूप के बाद एकदम से बादल भी आ गए हैं, बादल भी गरज रहे हैं। तो टेस्ट कर रहे हैं हम अपने इंस्ट्रूमेंट सारे। चाहे शिव गौरा के लाडले गणेश जी, अंगना पधरो सिंह ओ तेरा किसने किया सिंगार राम जी, ओ तेरा किसने किया सिंगार राम जी, ओ मुझे प्यारा लगे दिलदार राम जी, सिंगार राम जी तेरा किसने किया। तो रामचरितमानस का इसी तरह क्रम चलता रहेगा और अपनी अपनी बारी से हम लोग बैठते रहेंगे। हम अपनी बारी करके अभी फ्री हुए हैं अगले 1.5-2 घंटे के लिए। तो बड़े बड़े मीठे स्वर में रामचरितमानस अखंड पाठ क्रम चल रहा है, आप भी आनंद लें। श्री राम जय राम, जगत के रंग क्या दे। तो एकदम से रामायण के बीच में यहाँ सायंकाल को बारिश आ गई बहुत तेज। बादल तो दिन से गरज रहे थे लेकिन अब बहुत तेज बारिश आ गई है, पूरे वेग से बारिश आ रही है। अब ठंड भी हो गई है, दिन में धूप थी लेकिन बड़ा मनोहर दृश्य है ये। और पूरी तेज बारिश आ रही है, श्री राधे। पूरे स्क्रीन पे भी आप देखेंगे बारिश बारिश दिखेगी आपको। बहुत जबरदस्त बारिश आ रही है। स्वेर, अच्छा स्वेर, इसका नाम स्वेर है पहाड़ में। हमारे अशोक जी ने बताया हमें। कहते हैं अम्मा बाबू लोग तो कहते हैं स्वेर है स्वेर हैगी हैं। वाह जी वाह, एक नई चीज मुझे अभी पता चली अशोक जी द्वारा आज। तो ऐसी है जिससे मिलते रहेंगे नए नए लोगों से, सबसे तो नई नई चीजें पता चलती जाएंगी, ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो लेते हैं आनंद इस मौसम का भी। और ठंड भी हो गई है, बारिश भी आ रही है पूरी तेज। अरे ओले आगे, ओले आगे देखो, ओले गिरने लगे एकदम से, बारिश ओले में बदल गई। ये देखिए एकदम से ओले गिरने लगे, छोटे और मोटे ओले भी आने लगे। तो भरी गर्मी में पूरी राहत दे दी इस मौसम ने। और अब ठंड भी होगी रात को काफी।
तो ओले और बारिश तो रुक गए, लेकिन ठंड पूरी कर दी इसने। तो जीवन मामा ने कल जैकेट उतार के मुझे दी थी और मेरे बहुत काम आ रही है। आज फिर से एक बार उनको हृदय से धन्यवाद। ठीक समय में उन्होंने मुझे जैकेट प्रदान की और ठंड हो गई है यहाँ पे काफ़ी, लेकिन ओले और बारिश के बाद रुक जरूर गया मौसम। चलिए हमारी बारी आ गई है, अब हमें बैठना है अगले 2 घंटे तक।